दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। ये पुरानी सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत को दफन करके हम इस मुल्क के गरीब अवाम को इनका खिदमत करना चाहते हैं। मेरा मुकाबला ना PTI से है, ना मुस्लिम लीग से है। मेरा मुकाबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग के गैर जाती उम्रा में शरीफ फैमिली पर तनकीद का। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इन्हें दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। इन्हें कहा भी था लंदन जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायगढ़ में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हल्के से इलेक्शन लड़ रही है। हम नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो अपना वादा पूरा करेंगे। हमारे वादे नून लीग और PTI की तरह झूठे नहीं। साजिश कभी नहीं मानते कि साजिश की है। फैज हमीद ने मुज़ाकरात अपनी हुकूमत में किए, हमारी हुकूमत में नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI धरना जनरल बाजवा और फैज हमीद चला रहे थे। 2017 में शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे मगर हुकूमत जनरल फैज की थी। मैंने जनरल बाजवा से पूछा पैसे क्यों बांटे। उन्होंने कहा लोगों के पास किराए के पैसे नहीं थे। हमारी सफ़ों में किसी भी सतह पर शुबा भी नहीं है। इलेक्शन भी नहीं होंगे, 3-4 दिनों में अपनी रफ्तार बढ़ा लेंगे। हमारा बल्ला हमें वापस किया जाए। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर करने और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा उम्मीद है हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था ये अहम तरीन मामला है। हमारी भी यही इस्तदा है कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा। टिकट तकसीम करने हैं। बल्ले के निशान के लिए PTI की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। वकील नईम पंजोथा का दावा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफी मिल सकती है। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है। कहा क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी खत्म कर सकती है। मुंतखब नुमाइंदगान की बनाई गई कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। वकला से इस्तफसार किया सियासतदानों की 62(1)(f) के तहत नाअहली पर इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक बार क्वालिफाई न करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। ताहयात नाअहली का भी कहीं नहीं लिखा हुआ। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए शराइत दी गई। अगर उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी और वो इलेक्शन एक्ट में खत्म हो गई तो ताहयात नाअहल कैसे कर दिया गया। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्ज देता है और नियत की बात करता है। चीफ जस्टिस ने कहा इस्लाम को इस केस में न लाएं। तौबा और राह रास्त पर आने का तसव्वुर तो इस्लाम में भी है। गुनहगार को माफ भी किया जाता है। एक शख्स दयानतदारी से कहता है कि वो मैट्रिक है, फिर वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल कैसे हुआ। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद एप्टो कानून के जरिए अयूब दौर में नाअहल हुए। इस नुक्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पार्लियामेंट ने यह तरामीम मर्जी से नहीं की, इन पर थोपी गई है। अदालती मुआवन अजीज भंडारी ने कहा 18वीं तरमीम किसी ने नहीं थोपी। चीफ जस्टिस ने कहा पूरे पाकिस्तान को यकमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। आइन में ये सब चीजें कहां से मौजूद हैं और कोई नहीं बता रहा। कोई वकील भी डिक्टेटर के खिलाफ बात नहीं करता। डिक्टेटर कहता है तरामीम करो नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को बनाने हटाने के लिए पार्लियामान इसकी बात मान लेती है। डिक्टेटर की इक़्तिदार को तूल न देने के लिए पार्लियामान को आइन में तरमीम करने से मुतालिक इसकी बात को मानना पड़ता है। हम हवा में बातें कर रखे गए। एक सवाल का जवाब दें। एक डिक्लेरेशन आने के बाद कोई दोबारा अदालत जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। मैं तो डर गया हूं। शुक्र है पार्लियामान ने यह मयार
हमारे लिए मुकर्रर नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है आप अमीन नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता सारी जिंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि जिन केसेस में शवाहिद रिकॉर्ड हुए वहां सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता हो? सिविल नौयत की गलती वाला नहीं, कत्ल और अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि आर्टिकल 63 से हटकर ट्रिब्यूनल किसी को नाअहल करार दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून नाअहली की मुद्दत का तयन करता है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को बरकरार रखा गया। कोर्ट ऑफ लॉ को डिक्लेरेशन का इख्तियार दिया गया। जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? वकील खुर्रम रजा ने कहा कि एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? वकील खुर्रम रजा ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करती है। जस्टिस मुजरत हलाली ने कहा, क्या नैब के अलावा किसी कानून में सजा के साथ नाअहली होती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ताहयात नाअहली का फैसला इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों खत्म हो गए तो नाअहली कैसे होगी? NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने PTI रहनुमा की अपील पर नवाज शरीफ को आज के लिए नोटिस जारी कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील पर समाअत करेंगे। NA-242 के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज आयद कर दिया गया। शेख रशीद के NA-56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। फिरदौस शमीम, एजाजुल हक और राजा बशरत के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। ताहिर सादिक की अहलिया और साहबजादी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। बानी PTI के NA-99 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने RO समेत फरीकैन से 7 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की अपीलें 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही समेत फैमिली के दीगर अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर भी RO को नोटिस जारी। JLM की 2 नशिस्तों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 51 अपीलों पर भी आज के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। नैब ने सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत पर नैब ने दलाइल दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में समाअत की। दोनों की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस। 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। मौजूदा इजाफा बिजली सारिफीन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकायाजात कीमत में वसूलियां शामिल होंगी। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ कमाना की है तो खाना की है हर 15 मिनट बाद 2 घंटे 1.5 घंटे लाइट जा रही है। आवाम का जो है वो जिंदगी का जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। इस वक्त खासकर
गोमल फीडर पे इस वक्त लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। गोमल फीडर पे इस वक्त जो है वो 23 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जिस तरीके से ज्यादती हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। पन बिजली से पैदावार में रिकॉर्ड कमी, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से 22 घंटों तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे हो चुका। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर इलाकों में अवाम को शदीद परेशानी का सामना। हाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे हो गई। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बिजली की बंदिश पर फैसल करीम कुंडी का भी गम गुस्से का इजहार। कहा वापटा ने डेरा में 22 घंटे की लोड शेडिंग की हुई। लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। ट्यूबवेल बिजली न होने से बंद। अगर वापटा ने रविश तर्क न की तो अगले चंद रोज में भी भरपूर एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकतरा तक भी बंद कर दी गई। हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारी किस तक बंद कर दी गई। M14 हल्का से फतेह जंग तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में तीर चल गया। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां इस्लाम असलम, सरदार मोहम्मद नवाज खान रिंद, साहबजादे सरदार कमरुद्दीन खान रिंद समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल मियां मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर रहमान, राव अजीजुर रहमान भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। इख्तियार सबके लिए, अधूरी, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। MQM ने इलेक्शन मंशूर पेश कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा गैर मामूली सूरत हाल गैर मामूली इक़दामात की मुतकाज़ी है। आवाम को जमहूरियत के समरात पहुँचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। हमारे पास मुश्किलात के लिए आईनी नुस्खा मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल बोले पूरे पाकिस्तान में इख्तियार सबके लिए होने चाहिए। सूबे के अवाम 70 साल के वज़ीर आला से हिसाब मांगेंगे। 15 साल दौर में सिंध पर 2200 अरब भी खर्च नहीं हुए। फारूक सत्तार ने कहा अवाम की बुनियादी हुकूक को बाजियाब कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे। ये मंशूर अवाम को गुलामी और मायूसी से निजात दिलाने के लिए है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI को धचका। इस्तोर ज़मनी इलेक्शन का लदम करार। नए इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का फैसले के खिलाफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पिटीशन दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से रुजू। इस हल्के खालिद खुर्शीद के वालिद कामयाब हुए थे। FBR का 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्सेस लगाने का फैसला। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा शामिल। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों के रिटेलर्स पर टैक्सेस लगेगा। 35 लाख रिटेलर्स पर FBR ने टैक्सेस लगाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। रिटेलर्स पर टैक्सेस आयद किए जाने से 300 अरब रुपए से जायद आमदन मुतवक्के। हुकूमत की जानिब ग्रीन सिग्नल मिलने पर टैक्सेस लागू कर दिया जाएगा। तरजीह बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा क्या निगरान वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पॉलिसी साबिक़ा हुकूमत के दौर में बनी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब में अस्पतालों के लिए नए जदीद आलात, बेड्स और दीगर जरूरी फर्नीचर खरीदने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों को जदीद व्हील चेयर्स फराहम। 3 किलर बेड शीट सिस्टम लाया जाएगा। PIC लाहौर की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। 50 मजीद बेड्स का इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नई इमरजेंसी का भी जल्द इफ्तिताह कर दिया।